श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, एक चर्चित राजनेता और एक बहुत ही जीवंत व्यक्तित्व के स्वामी एक बार फिर अपने जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके पहले भी जोगी जी 7 बार मौत को चकमा देकर लौटे हैं? जी हाँ, ये पहला मौका नहीं है जब जोगी जी बहुत क्रिटिकल कंडीशन को फेस कर रहे हैं। इसके पहले भी 7 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब अजीत जोगी जीवन और मौत का संघर्ष करते नजर आए थे और अपनी जीवटता के बल पर मौत को मात देकर उन्होंने अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त किया था। अजीत जोगी की धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु जोगी, जो कि विधायक भी हैं, वो बताती हैं, एस्कॉट अस्पताल के एक डॉक्टर ने उनसे कहा था, मजाक में कहा था कि अजीत जोगी के 9 जीवन हैं, क्योंकि बार बार उनके जीवन में जिस तरह का संकट आ रहा था उसको देखकर डॉक्टर ने मजाक में कहा कि अजीत जोगी के 9 जीवन हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अ कैट हैज 9 लाइव्स। पर ये केवल मजाक बनकर नहीं रहा, ये बात कहीं न कहीं जोगी जी के जीवन में बहुत सटीक बैठती है। बकौल रेणु जोगी शादी के 2 सप्ताह पूर्व रीवा में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद सिनेमा देखने के दौरान पुष्पराज टॉकीज की दूसरी मंजिल से जोगी जी गिर गए थे और दाहिने हाथ की उनकी कलाई टूट गई थी। एक बार वो सीधी जिले में, जब वो कलेक्टर थे तब सीधी जिले में एक नदी में बाढ़ आई और अजीत जोगी जीप सहित उस नदी की बाढ़ में बह गए थे। सिलसिला यही नहीं थमा। वर्ष 1984 में इंदौर में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजवाड़े में लगी आग को बुझाते समय एक लकड़ी की बल्ली अजीत जोगी के सिर पर गिरने ही वाली थी, लेकिन संयोग से वो वहां बच गए। उसके ठीक 1 वर्ष बाद यानी 1985 में इंदौर के ही वल्लभ नगर में एक पेट्रोलियम डिपो हुआ करता था। एक दिन अचानक उस पेट्रोलियम डिपो में आग लग गई और अजीत जोगी, जो कि कलेक्टर इंदौर थे, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, शहर को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचे, जान माल के नुकसान को रोकने के लिए वो खुद ही उस पेट्रोलियम डिपो में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए कूद गए और फोम का जो पाइप होता है उसको लेकर उस आग को बुझाने में लग गए। सोचिए उस दिन वो स्थिति कितनी गंभीर रही होगी, क्योंकि पेट्रोलियम डिपो में आग लगी थी, कुछ भी हो सकता था। इसके बाद वर्ष 2004 में महासमुंद लोकसभा चुनाव के दौरान अजीत जोगी की क्वालिस गाड़ी रात 3 बजे मैनपुर के पास एक पेड़ से टकरा गई थी, जिसके कारण अजीत जोगी की गर्दन की 2 हड्डियां टूट गई थी। ये अजीत जोगी का मृत्यु से 5वां बड़ा युद्ध था। सभी जानते हैं कि उस घटना के बाद जोगी जी का जो नीचे का शरीर है वो लगभग काम नहीं करने की स्थिति में है, लेकिन इतने वर्षों तक वो जीवटता के साथ डटे रहे। 4 दिसंबर 2005 को भी एक ऐसा ही मंजर आया जब जोगी जी का बीपी इतना लो हो गया कि वो स्टेबल नहीं हो रहा था और ऐसा लगा कि अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक संघर्ष के बाद अस्पताल में जोगी जी ने रिकवर किया और वो उठ खड़े हुए। कई तरह की आशंकाएं उस वक्त लोगों के मन में उठने लगी थी। वर्ष 2018 में भी एक बार मौका ऐसा आया कि जब लगा कि जोगी जी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गए हैं, उनको दिल्ली ले जाया गया, वहां उनका लंबा इलाज चला और लोगों ने उनके लिए दुआएं की थी 2018 में भी, लेकिन वो उठ खड़े हुए सारी चुनौतियों को पार करते हुए। और अब जब 2020 चल रहा है तो एक बार फिर जोगी जी रायपुर में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए दुआएं हो रही हैं, चारों तरफ प्रार्थनाएं हो रही हैं, लोग भगवान को मना रहे हैं कि जोगी जी उठ खड़े हो। जैसा कि हमेशा हुआ है, लोगों को ऐसा लगता है, उनके समर्थकों को, उनके परिवार को, उनके मानने वालों को, कि जोगी जी एक बार फिर मौत को ठेंगा दिखाते हुए उठ खड़े होंगे, पछाड़ देंगे, वो फिर वापस लौटेंगे और अपने काम में फिर से जुट जाएंगे। जनमंत्र न्यूज।